आप सभी को info.com न्यूज़ का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। आज जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट IFWJ बिहार के अध्यक्ष श्री ध्रुव कुमार के नेतृत्व में पटना के गांधी मैदान स्थित JP गोलंबर से डाक बंगला चौराहा के बीच पैदल मार्च निकाला गया। मार्च में शामिल वरिष्ठ पत्रकार समेत सभी पदाधिकारी और सदस्यगण बिहार में पत्रकारों के साथ मारपीट, अभद्र व्यवहार, गाली गलौज, झूठे मुकदमों में फंसाने के साथ बिहार में भी पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग कर रहे थे। मार्च की समाप्ति पर IFWJ बिहार के पदाधिकारियों ने मीडिया कर्मियों से बात की और अपनी मांगों को विस्तार पूर्वक रखा। आइए सुनते हैं IFWJ बिहार के पत्रकारों को। आवाज तो हम एक हैं, आवाज तो हम एक हैं, आवाज तो हम एक हैं। संपूर्ण क्रांति के प्रणेता जो है लोकनायक जयप्रकाश का जो है कि आज पुण्यतिथि है और उन्होंने जो देश में जो कमियां थी उसके प्रति उसको लेकर के संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था और देश में एक नई क्रांति आई थी। आज ऐसा लगता है कि उनके जो भावनाएं थी आज भी वैसे आगे जो समस्याएं हैं उनको लेकर के हमको बढ़ना है। खास करके हम लोग जो चौथा स्तंभ है देश के, उस स्तंभ पर कई न्यायालय भी टिके हुए हैं, तीनों स्तंभ मतलब टिके हुए हैं, लेकिन आज जो है वही स्तंभ को जो है एक जो लोग जो है समाज के नेता ही है। वर्तमान में हम देखते हैं कि जो नेता भी है, आम आदमी की बात छोड़िए, जो स्तंभ है वही हमको जो है कभी गाली देते हैं, मारपीट करते हैं और हमारी जो असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या हो जाती है। इन विषयों को लेकर करके हम चाहते हैं कि सरकार जो है हमारे परिवार और हमको सुरक्षा 24 घंटे ये दे, ताकि जो है अपनी काम को हम अच्छे ढंग से आज़ाद हो करके और बिना भय के लेकर के उसको हम आगे बढ़ा सकें। लेकिन इसके लिए हम मांग भी करते हैं कि सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करो, जिसमें ये हो कि हमारी प्राथमिकता जो जांच हो, अगर किसी ने FIR किया है वो ASP SP के स्तर से हो, जब वो जांच में आ जाए कि ये करने की जरूरत है FIR तभी हो, अन्यथा नहीं हो। दूसरी, अगर हम पर कोई FIR करता है तो हम जो कोई मारपीट मेरे पर करता है, किसी तरह की आचरण व्यक्त करता है, तो उनको तब तक उसको बेल नहीं दिया जाए जबकि कोर्ट से उनको बेल नहीं मिले, उनको थाने से नहीं छोड़ा जाए। हमारी यही मांग है। देश में अन्य राज्यों में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू है और उसको हमारे बिहार में भी लागू किया जाए। आज की सभा पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के लिए बुलाई गई है। पत्रकारों पर सरकार की तरफ से बहुत सारी प्रताड़नाएं दी जा रही है, जिसे देखकर हम लोग यह सभा बुलाए हैं। इसको जुलूस के रूप में भी हम लोग यहाँ से डकबंगला चौराहा तक गए और फिर वापस इसी स्थान पर आए हैं। पत्रकार बहुत सारी प्रताड़नाएं मंत्री से सुन रहे हैं। तत्काल घटनाएं बिहार सरकार के मंत्री का है, जिन्होंने पब्लिकली पत्रकारों को गाली बका, यहाँ तक कह दिया कि यह तुम्हारे बाप का अधिकार है। अब इससे ज़्यादा गाली क्या बक सकते हैं, जबकि पत्रकार चौथा स्तंभ है। पत्रकार सरकार की तरह एक मजबूत स्तंभ है और सारी घटनाएं जमीन से लेकर ऊपर तक का सब लोगों को दिखाता है, चाहे वह पेपर के माध्यम से हो, YouTube के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो। तो पत्रकार को सुरक्षा हर हाल में मिलनी चाहिए, चाहे वह सरकारी तंत्र से हो या पब्लिक भी सहयोग करे। जगह जगह जहाँ जहाँ क्राइम होता है, कुछ होता है, उसमें उसको सहयोग करे और उसको दुनिया के सारे लोगों तक पहुँचाने में मदद करे। पत्रकार आज पूरे दुनिया में सारी ओर अपनी आंख इस तरह बिछा के रखा है कि एक छोटी सी घटना होती है कहीं भी विदेश में, तो वह दूसरे देश के छोटे कस्बे में भी दिखाया जा सकता है और लोग देख रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि सारे पत्रकार यूनाइट हो जाएं और जो पत्रकार गलत काम करते हैं उन्हें भी चिन्हित कर पत्रकार ही उन्हें अलग करें। इससे स्वच्छ पत्रकारिता का एक नया नींव बनेगा और हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे। पत्रकार को अपनी स्तंभ मजबूत करने के लिए यूनिटी उतना ही जरूरी है जितनी कि स्वच्छ पत्रकारिता हो।
तो मैं यही कहूँगा कि सभी यूनाइट रहें और एक साथ मिलकर कदम से कदम आगे बढ़ाएं और सरकार द्वारा की जा रही प्रताड़ना का विरोध जमकर करें। जय हिंद। दिवस है और हमारे बिहार के लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का यादगार का दिन है। और लोकनायक जो हमारे कहलाने वाले हैं वो क्रांति से ही उत्पन्न हुए हैं और हम लोकतंत्र के चौथे खंभे कहलाते हैं, लेकिन कहीं संविधान में मेरा उल्लेख नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और आज सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ध्रुव कुमार जी, राष्ट्रीय सचिव बड़े भाई मोहन जी, हमारे सचिव मधुकर जी, कोषाध्यक्ष महेश बाबू, जयप्रकाश जी, अन्य सभी सारे साथी आज उपस्थित हुए हैं इस जयप्रकाश जी के पावन भूमि से कि हम लोगों का क्रांति तूल पकड़े और इसका गुंज केंद्र तक सुनाई दे। और हम तो छोटे वक्ता हैं, हमारे बीच में सारे विद्वान हैं, डॉक्टर ध्रुव जी हैं, काफ़ी विद्वान हैं। और हम 1989 से लेखन करते थे, पत्रकारिता के अलावे भी हर समाचार पत्र के संपादकीय पर छपे हुए हैं लगातार 1.5 दशक तक। इधर हमारी कुछ स्वतंत्र लेखन कमी है, लेकिन अभी भी राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में हम आ रहे हैं। और यूनियन में हम पहले वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन बिहार से जुड़े हुए थे उस समय से, लेकिन जब से IFWJ ज्वाइन किए हम किसी यूनियन से नहीं जुड़े और न जुड़ने का प्रयास करते हैं। कोई जोड़ने के लिए भी चाहते हैं तो कहे कि नहीं, मैं एक ही जगह रहूँगा जहाँ रहूँगा, अच्छा हो या बुरा हो। रह गई बात हम लोगों को पत्रकार सुरक्षा की बात, आप लोगों से चाहेंगे कि 2 मिनट तो समय लगेगा। पत्रकार सुरक्षा कानून की जहाँ तक बात है तो हम पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए हमारे कई संगठन लड़ते आ रहे हैं। एक सबसे बड़ी खुशी बात है कि कई संगठन, हमारे पत्रकार संगठन हम लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करके, जैसा मधुकर जी बताए, हम लोगों का एक सम्मेलन सीतामढ़ी में तय होने जा रहा है। अभी कन्फर्म नहीं हुआ है, यदि तय हो गया तो वो अपने आप में एक यूनिक होगा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ध्रुव कुमार जी के नेतृत्व में होगा, राष्ट्रीय सचिव मोहन जी के नेतृत्व में होगा। रह गई बात पत्रकार सुरक्षा कानून, लेकिन हम लोग जमीन को तलाश रहे हैं। अभी तक किसी भी यूनियन को, पत्रकार यूनियन को जमीन नहीं मिली है। जमीन कहाँ से मिलेगा? जैसे छत्तीसगढ़ में अभी कानून आया है और वहाँ के मुख्यमंत्री ने दिया है कि 10,000 रुपया प्रतिमाह आजीवन पेंशन मिलेगा और पत्रकार सुरक्षा की गारंटी ली गई है। अभी आया है, कल आया है। हम तो समाचार पत्रों से रूबरू होते रहते हैं और बहुत अच्छी नियम उन्होंने छत्तीसगढ़ में बनाया है। मैं चाहूँगा कि बिहार में भी बने और बिहार के मुख्यमंत्री, और जन सेवा में हम लोग लगे रहते हैं। जन सेवा से हम लोगों को कुछ मिलता नहीं है। मीडिया हाउस अलग क्रश करता है। मीडिया हाउस को जब मन हुआ तब आपसे काम लिया, जब मन हुआ आपको कान पकड़ के निकाल दिया। तो ऐसी स्थिति हालात में हम लोग मीडिया बन करके रोड पर लोगों की सेवा कर रहे हैं। अब तो यूट्यूबर भी बहुत इतनी मात्रा में आ गए हैं, फेसबुकिया लोग, कि जो असली निबंधित पत्रकार हैं उनको काफ़ी क्राइसिस हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। यह ट्रू सच है, कड़वा सच है। रह गई बात, यही बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने यह घोषणा किया था कि हर पत्रकार को राजधानी या जो जहां रह रहे हैं उसके इर्द गिर्द निवास करने के लिए 3 डिसमिल जमीन फ्री दिया जाएगा। शायद आप लोग को याद होगा या नहीं, लेकिन हम मुद्दा को याद रखते हैं, लेकिन अब तक नहीं प्राप्त हुआ। अब रह गई बात, हम लोगों को जो 40 वर्षों से 35 वर्षों से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, हम लोगों का एग्रीडेशन नहीं हो पाता है। एग्रीडेशन में हमारे दिग्गजों का, मोहन बाबू जैसा बता रहे थे, हमारे राष्ट्रीय सचिव मधुकर जी बता रहे थे, अभी सारे भाई लोग बता रहे थे कि बड़ा दिक्कत होता है और बहुत सरकमस्टांसेज होता है, उसमें भी बदलाव की ज़रूरत है। उसके लिए भी हम लोगों को यूनियन के माध्यम से पहल करना चाहिए कि नहीं, जो सही पत्रकार हैं, जो एक
जिनको एग्रीडेटेड होना चाहिए उसको एग्रीडेटेड किया जाए। वहाँ कमेटी बन जाती है, मंत्री के मन मुताबिक मीडिया हाउस के संपादक लोगों को सदस्य बना देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि उसमें होना चाहिए स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने वाले पत्रकार, जो वरिष्ठ पत्रकार, पुराने पत्रकार हैं, पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं, उनकी भागीदारी उसमें अधिक से अधिक होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, सरकार की ओर से हम लोगों को सुविधा मिलना चाहिए, जैसे स्वास्थ्य सुविधा हुआ, पठन पाठन, बाल बच्चों को पठन पाठन के अच्छे विद्यालयों में सुविधा होनी चाहिए। ये सब नहीं मिल रही है। और मेरा तो बहुत ज़्यादा विस्तार में हो जाएगा बात, इसलिए मैं सबसे क्षमा चाहूँगा। मैं शॉर्ट में बोल करके अब ख़त्म करता हूँ। इस लड़ाई को हम लोग एकजुट होकर के लड़ने का प्रयास करें और अच्छे जो दिग्भ्रमित करने वाले पत्रकार हैं उनको इससे अलग रख करके यूनियन को स्वच्छ और निष्पक्ष ढंग से हम लोग लेकर के आगे बढ़ें, जिससे हम लोगों की ताकत मजबूत हो और हम लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ध्रुव कुमार जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय सचिव मोहन बाबू के नेतृत्व में, सचिव मधुकर जी के नेतृत्व में, अभिजीत पांडे के नेतृत्व में हम लोग इसका लड़ाई लड़े और एकजुट होकर के लड़े। इसका सीख हमको चींटी से लेना चाहिए कि चींटी भी यदि एकजुट हो जाता है तो बड़े बड़े जानवरों को इधर से उधर कर देता है। इसलिए हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, कुछ पढ़े हैं, इसलिए आप लोग के सामने तो मैं छोटा दीपक हूँ। इसलिए हम आपके नक्शे कदम पर चलेंगे और आपके हर आंदोलन में मेरी सक्रियता रहेगी और मैं तन मन और शक्ति के अनुसार धन से आप लोग के साथ हैं। आप लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग जुटे हैं, पत्रकार साथी बिहार के कोने कोने से आए हैं। हम लोगों का बहुत सी मांगे हैं, जिसमें प्रमुख मांग है पत्रकार की सुरक्षा। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है लगातार पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, जानलेवा हमला हो रहा है और हम पत्रकार बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम लोगों की मांग लगातार चल रही है कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो और पत्रकारों को सुरक्षा की गारंटी मिले। अभी कई स्टेट में, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, वहाँ पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो गया है। इस आधार पर हम लोगों का डिमांड है और आज हम लोग जुटे हैं, जिसमें यह प्रमुख मांग है कि पत्रकार की सुरक्षा की गारंटी हो और बिहार में भी पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो। हम लोग सारे साथी मिलकर वर्तमान सरकार से यह मांग करते हैं कि बिहार में भी पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो, ताकि हम पत्रकार सुरक्षित महसूस करें और अपने दायित्व का निर्वाह निर्भीक होकर कर सकें। सबसे पहले यूनियन के सभी पदाधिकारियों को आज के कार्यक्रम और बैठक और यहाँ तक मार्च के लिए जो हम सभी को आमंत्रण मिला, आभार है, ताकि सभी की आवाज़ हम पत्रकारगण उठाते हैं। हमारी आवाज़ न तो उठती है और न सुनती है सरकार। इस तरह का जो आयोजन है, एक बुलावा पर पहले भी कई बार जो है सो हम शामिल हुए हैं और ख़ासकर मधुकर भैया के साथ आज अखबार में जब काम किया करते थे, लंबे समय से हम लोगों का ये रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है, यह दुर्भाग्य है पत्रकारिता जगत कि आज न जाने कितने लोगों को बुलाया गया होगा और हम समझते हैं कि जितने हम आए हैं इतना ही सदस्य इसके नहीं होंगे। सभी लोग लगे होंगे जहां तहां, कोई लिफाफा के चक्कर में लगा होगा, कोई मान सम्मान के फेरे में लगा होगा, कोई कहीं किसी के चक्कर में लगा होगा। पत्रकार को अगर नहीं कुछ मिल रहा है उसके लिए पत्रकार ही जिम्मेवार है। मेरा भी 23 वर्षों का अनुभव है। अगर आप जिस दिन से चाटुकारिता बंद कर दीजिए, जिस दिन से आप किसी का पिछलग्गू बनना छोड़ दीजिए, जिस दिन से आप उस लिफाफा का चक्कर छोड़ दीजिए, जिस दिन से दलाल बनना छोड़ दीजिए, उस दिन से पत्रकारिता अपने आप में आग उगलने लगेगी। लेकिन हम और आप चाहे हाउस के फेरे में दबाव में आते हो या फिर अपने बीच में शिकायत के जैसे मौका देते हो और आलोचना का पात्र भी बनते हैं, अगर ईमानदार पत्रकार हैं तो आप उसको झेलने के लिए भी तैयार रहें कि आप ही के बीच का आदमी बैठ करके और वह पदाधिकारी के पास और नेता के पास बैठकर आलोचना करता है। यह जब तक दूर नहीं होगा कोई सुनने वाला हमारा नहीं है। पत्रकार जिस दिन यूनाइट हो जाएगा,
विभिन्न खेमों में सवाल उठता है। अभी हमारे बड़े भाई बोल रहे थे, फेसबुकिया हो, यूट्यूबर हो या फिर लाइसेंसधारी हो, समाज की सेवा के लिए ही वो निकल पड़ा है। अगर ईमानदारी से वह समाज की सेवा के लिए समाज की बात उठाता है तो वह पत्रकार है और उसको मानना होगा। वह उसकी क्वालिटी, अगर जैसे शिक्षकों में आप देखते होंगे, रेगुलर टीचर है तो नियोजित शिक्षक है तो वह टीचर है, और उसमें वह जो है सो जब भेद 5 तरह का आता है तो वह बिखर जाते हैं और उनकी मांग जो है सो दब जाती है। आपको अपने मांग पर अडिग होना है। तो हाँ, इसका जरूर आप आकलन करें कि हम अपने यूनियन में वैसे ईमानदार छवि को शामिल करें जिसके कारण हमें कठिनाई नहीं हो, हमको उनके लिए रोज थाना पर जाके नहीं लड़ना पड़े, रोज जाकर डीएम के यहाँ नहीं लड़ना पड़े। लेकिन अगर वह पत्रकार जो अन्याय का विरोध कर रहा हो, किसी निर्दोष व्यक्ति को जो है से उस पर जुल्म ढाया जा रहा हो, किसी के साथ जो है असहाय है और उस पर जो है सो सारे लोग टूट पड़े हैं, उसके लिए अगर आप आगे आए हैं और वैसे स्थिति में अगर वह फंसता है तो उसके लिए पत्रकारों को आगे आना होगा, यूनियन को आगे आना होगा। लेकिन हम वैसे लोगों को नहीं कह रहे हैं कि जो किसी तरह भाष्ट होकर के एक पक्षीय कार्य करते हो, किसी के लिए कार्य करते हो, उनके लिए यूनियन है। यूनियन वैसे जो ईमानदार छवि पत्रकारों के लिए जरूर आगे आए। मैं खुद जो है सो 4 केस झेल चुका हूँ, 1-2 केस नहीं। और यहाँ तक कि हमारे हाउस के सीनियर्स कहते थे कि तुम ही पर क्यों केस होता है। इसलिए होता है कि हम चाटुकारिता नहीं करते, हम किसी के दबाव में काम नहीं करते। तो जब हम दबाव में काम नहीं करेंगे तो किसी की बात सुनेंगे भी नहीं। जो हमारी मर्जी होगी, जो हमारी पत्रकारिता है, पत्रकारिता धर्म है, उसका पालन करेंगे। और उसकी के तहत आज जो हम लोग चले हैं, उस महर्षि के प्रांगण में हम लोग हैं पुण्यतिथि पर। जयप्रकाश नारायण जी जो एक दिशा दिए थे युवाओं को, जो युवा भटकाव की स्थिति में है, नए पीढ़ी के जो भी पत्रकार आ रहे हैं, जिनको दूसरे शब्दों में हो सकता है कष्ट होता होगा, वो यूट्यूबर हो, फेसबुक हो या जो भी हो, नए जो पीढ़ी आई है जिसको 21वीं सदी का भारत ही वो समझता है कि सब कुछ है, 20वीं सदी तो उसने देखा नहीं। तो 21वीं सदी के भारत के पत्रकारों को जरूर हम आगाह करना चाहेंगे कि अगर पत्रकारिता धर्म का पालन आप करेंगे तो कहीं आपको बेइज्जती नहीं होगी, उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। और लोगों के उत्थान, भारत के उत्थान, अपने बिहार के उत्थान और अपने जगह के उत्थान के लिए कार्य करें। आपका हर जगह सम्मान है। धन्यवाद। जयप्रकाश नारायण जी के पुण्यतिथि पर उनके प्रतिमा के निकट उपस्थित हुए हैं और उद्देश्य भी मिलता जुलता ही है। आज कहने को हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, लेकिन लोकतंत्र के 3 स्तंभ संवैधानिक तरीके से संरक्षित हैं और हम नहीं। इसके पीछे कहीं ना कोई कमजोरी तो रही ही होगी। उस कमजोरी को निचोड़ कर निकालने की जरूरत है और उसे दूर फेंकने की जरूरत है। और उस मुहिम में आज हम इस पुण्यतिथि के अवसर पर संकल्प लें कि जब तक हम अपने मुकाम, हम अपने लड़ाई को मुकाम तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, संघर्ष हमारा जारी रहेगा। जानकारी के लिए बात बता दें साथियों, बिहार हर मामले में अग्रणी रहा है, न जाने इस मामले में क्यों पीछे है। महाराष्ट्र, राजस्थान, हमारा पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कर दिया है। कुछ और राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश लागू करने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हमारा बिहार आज भी। उसका कारण है कि कहीं न कहीं हम खंडित हैं। साथियों, संविधान की धारा 19A जो है हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देती है। समाज उन्मूलन के लिए वह अभिव्यक्ति, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से जाए, यूट्यूब के माध्यम से जाए, वो जानी चाहिए। पॉजिटिव वे में जाए, कहीं से भी जाए, जानी चाहिए। हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अपने उसूल से न भटके। जैसा कि अभी भाई साथी शशांक जी बता रहे थे कि हम जिस दिन अपने आप को मजबूत कर लेंगे, निश्चित तौर पर हम सबसे ज़्यादा मजबूत होंगे। तो इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। और राज्य ही नहीं, हमारा तो मानना है कि देश स्तर पर इसकी पहल हो। हमारे पड़ोसी सीमावर्ती जितने भी देश हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी पत्रकार सुरक्षा कानून लागू है। हम लोगों ने इसका मसौदा भी दिया है, प्रधानमंत्री को भी दिया है, राष्ट्रपति को भी दिया है, लोकसभा अध्यक्ष को भी दिया है। तो उस स्तर पर हमारी मांग होनी चाहिए। हम जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहाँ के सांसद पर प्रेशर बनाएंगे। अभी लोकसभा का चुनाव का समय आ गया है, वो लोग सुनेंगे भी। उनसे आग्रह कराएंगे कि आप जो है उचित फोरम पर बात को रखें, और हम लोग भी जहाँ समझ में आएगा उचित फोरम पर बात रखेंगे। इस दिशा में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद।
सम्माननीय अध्यक्ष जी, लगभग सारी बातें आपके बीच अन्य पत्रकार मित्रों ने रखी थी। हम नहीं समझते हैं कि इससे ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि देश में जो हमको चौथा स्तंभ कहा गया लोकतंत्र का, तो अभी हमारे राष्ट्रीय सचिव मोहन बाबू ने स्पष्ट बताया कि 3 संस्थाएं को संवैधानिक दर्जा मिली हुई है और वो कहीं ना कहीं से संरक्षित हो रहा है। लेकिन इस चौथे स्तंभ के लिए जो सबसे ज़्यादा जिस पर अधिक दायित्व दिया गया है कि अगर वो 3 संवैधानिक संस्थाएं कहीं से अगर कुछ गड़बड़ी करती है तो उसका हम लोगों के बीच में ले जाते हैं और बताते हैं कि भाई आप यहाँ ये गलती कर रहे हैं। लेकिन गलती करने वाला व्यक्ति का डायरेक्ट शिकार अगर कोई बनता है तो वो पत्रकार होता है। तो पत्रकार पर जितनी संकट आज के समय है, इसका मुख्य कारण हमारा जो संवैधानिक संस्थाएं, व्यवस्था, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका अपने रूप दायित्वों का सही निर्वहन नहीं कर रही है, जिसका शिकार और भुक्तभोगी हमें होना पड़ रहा है। तो जो वर्तमान परिवेश है, इसमें एक ही सबसे बड़ी जरूरत है, चुनौती हम लोगों के लिए है कि हम अगर एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर इसका मुकाबला करें और आने वाले चुनाव में सारे पत्रकार मित्रों से ये आह्वान करें कि लोगों को जागरूक करें कि जो आने वाली चुनाव है उसके बाद इस चौथे स्तंभ को भी कहीं से न कहीं से संरक्षित करने का संविधान में प्रावधान किया जाए। इसके लिए लेकर हम लोग एक लंबी लड़ाई लड़े और इसके लिए हम लोग के जो नेता हैं, प्रदेश सेक्रेटरी डॉक्टर ध्रुव कुमार जी हैं, राष्ट्रीय सचिव मोहन जी हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी मधुकर जी हैं, तो सबको एकजुट होकर इस मतौता को अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत करावे कि आने वाले चुनाव में कम से कम इस चौथे स्तंभ को भी संरक्षित करने का कोई न कोई प्रयास संविधान के द्वारा किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम मोहित है। मैं पूर्णिया जिला से यहाँ आया हूँ। आज जयप्रकाश जी के पुण्यतिथि में IFWJ के बैनर तले पटना में पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए एक मार्च रखा गया है। देखिए दोस्तों, है क्या कि पहले के ज़माने में पत्रकार अगर कुछ लिखता था तो वो सरकार का आँख और कान होता था। सरकार उस चीज़ को, खबर को देखती थी तो उसके अनुसार अपने कमियों को, जहाँ कमी थी उनको पूरा करती थी। मगर आज के परिवेश में बिल्कुल उलट हो गया है। आज अगर आप सरकार के खिलाफ या किसी के खिलाफ लिखेंगे, तुरंत आपके खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगा। मैं खुद पूर्णिया में इसका भोगी हूँ। मेरे ऊपर अभी दो केस चल रहा है और ये केस जो है, जिन्होंने मेरे ऊपर किया है रंगदारी केस, आज तक मैं उसे न मैंने देखा है, न मैंने आज तक उससे बात किया है, फिर भी मैं केस भुगत रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सच्चाई लिखा था। सच्चाई ये था कि एक अस्पताल में बच्चे की मौत हो गई थी, मात्र 250 रुपये के लिए उस बच्चे का सबको बंधक बना कर रखा हुआ था। इस खबर लिखने पर मेरे ऊपर केस हुआ और जिसने मेरे ऊपर केस किया आज तक मैंने उस पर देखा तक नहीं। इसीलिए सभी साथी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार में भी पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो और जैसे सर ने बताया कि पत्रकारों पर अगर कोई केस होता है तो SP लेवल से पहले उनसे जांच हो। जांच में अगर जो सही पाया जाता है तो उन पर केस हो, जो सही नहीं हो उन पर केस नहीं हो। आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय सचिव एवं महासचिव महोदय, साथियों, आज हम संपूर्ण क्रांति के प्रणेता लोकनायक जयप्रकाश जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके स्मृति स्थल के पास उपस्थित हुए हैं। हमारी मांगे हैं पत्रकार सुरक्षा कानून लागू की जाए। हर पत्रकार कहीं न कहीं अपने जीवन में इस अवधि में, लेखनी की अवधि में इसका मगजमारी कर रहा है। हम भी दो बार इसका भुगत चुके हैं। 2 बार हमें भी धमकी मिली। एक केस अभी भी चल रहा है। एक बार लिखने के कारण, एक बार नहीं लिखने के कारण भी हमें धमकी मिली। तो ऐसा है कि पत्रकारों को जरूर पत्रकार सुरक्षा कानून के दायरे में लाना चाहिए। हम लोग एकजुट होकर राज्य सरकार से मांग करें। अपने सांसद महोदय, अपने अपने क्षेत्र के सांसद महोदय से हम लोग इसको लिखित रूप में अपनी मांगे रखेंगे आने वाले चुनाव के पहले कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू की जाए। हम निर्भीक होकर के अपनी कलम से लिखते हैं और जिसका नतीजा है कि कभी अधिकारियों का, कभी अपराधियों का कोप भाजन हमें बनना पड़ता है। इसलिए हम मांग करेंगे कि पत्रकार सुरक्षा कानून
लागू की जाए। धन्यवाद। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने पत्रकार अपनी जान की परवाह किए बिना आमजन की रक्षा के लिए लगातार कार्य करते हैं। इसके बावजूद भी पत्रकार ही प्रताड़ित हो रहे हैं, साथ ही प्रशासन भी उनको सहयोग नहीं करते हैं। सरकार तो कहती है कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, उनके बल पर ही ये लोकतंत्र टिका हुआ है, लेकिन सरकार भी इस ओर ध्यान नहीं देती है। हम सरकार से मांग करेंगे कि पत्रकार की सुरक्षा कानून लागू किया जाए, साथ ही पत्रकार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसके लिए भी कुछ सोचा जाए। आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये हमारी एकता का परिचय है और पत्रकार संघ जितना बढ़े उतना हम लोग के लिए अच्छा होगा। और जितने भी अत्याचार पत्रकार पर हो रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ उस पर जमकर बोले, जमकर लिखे, आगे की ओर अग्रसर होते रहें। और सभी भाई बंधु से मेरा यही आग्रह है कि हम लोग ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य को निर्वहन करते रहें। धन्यवाद। फेडरेशन के निर्देशन में हम सब एकजुट हों और एक साथ अपनी लड़ाई को लड़ें और सरकार पे दबाव बनाएं, राज्य सरकार पर, केंद्र सरकार पर, कि पत्रकारों का सुरक्षा निश्चित करें। हम धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपने वरीय साथी अभिजीत पांडे जी को आमंत्रित करते हैं। अभिजीत जी, हालांकि हमारे पूर्व के हमारे जो सहयोगी सदस्य हैं, हमारे सदस्य लोग हैं, सारी बातें आपके समक्ष रख चुके हैं। मैं सभी जो बिहार के सभी जिलों से करीबन कुछ लोग रह गए हैं, जैसे मधुबनी वगैरह और भी एक आध जो छूट गए हैं, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि वहाँ भी रह के हमारे सहयोग के लिए तैयार हैं। जो उपस्थित है वो तो भाई सहृदय उनका धन्यवाद मैं करता हूँ और आशा है कि इनसे ज़्यादा और पुरजोर ढंग से, जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा भी कि दिसंबर में आयोजित राष्ट्रीय महासंघ की बैठक जो प्रस्तावित है हमारे सीतामढ़ी में, उसमें जोर शोर से हिस्सा लेंगे और इसको सफल बना के, महानायक जयप्रकाश जी की पुण्यतिथि भी है, वो क्रांति हुई थी यहीं से, बिहार से ही। और मेरे समझ से आप लोग भी जानते हो कि इसी जगह से उन्होंने शुरुआत भी की थी, इसी गांधी मैदान जगह से। तो हम लोग इसी संकल्प के साथ इसको समाप्त करते हैं कि हम इस जो हमारा महासंघ की बैठक है उसको महासफल बनाए और प्रदेश अन्य प्रदेशों में बिहार का नाम रोशन करें। धन्यवाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्रकारों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो, पत्रकारों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। सुरक्षा कानून लागू हो, लागू हो, लागू हो, सुरक्षा कानून लागू हो, लागू हो, लागू हो। धन्यवाद। इसके बाद हम लोग युवा आवास चलेंगे, वहाँ हम लोग जलपान करेंगे, बैठक